वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल की एंट्री अन्ना आंदोलन से हुई थी। आपको याद होगा कि साल 2011 में लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन छेड़ा था। उनके उस आंदोलन में देश भर के लोगों ने हिस्सा लिया था। रामलीला ग्राउंड गवाह है उस आंदोलन का, जब लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए नौकरियां तक छोड़ दी थी और उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। उसी अन्ना आंदोलन से जन्म हुआ था आप पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल का, जो आप पार्टी के सर्वे सर्वा बन चुके थे। जी हां, अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति को एक कीचड़ कहते नहीं थकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति को बदलने का वायदा किया था, भ्रष्टाचार को दूर करने की कसम खाई थी। जिन्होंने कांग्रेस, सपा, राजद जैसे तमाम दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, बच्चों की कसम खाई थी और कहा था वो सत्ता में आने के लिए किसी भी राजनीतिक दल से यानी कि भ्रष्ट पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। यहां तक कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद सरकारी गाड़ी, बंगला और तमाम सुख सुविधाएं न लेने की कसम खाई थी। दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा जताया था, उन पर विश्वास किया था और उसी विश्वास के तहत अरविंद केजरीवाल को यानी कि आप पार्टी के मुखिया को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन सत्ता में आने के साथ ही अरविंद केजरीवाल बदल गए, उनका रंग रूप बदल गया। वो अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी कहते थे, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल सत्ता की कुर्सी पर बैठने के साथ ही आम आदमी से खास आदमी बन गए। जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कहता था कि वो सरकारी गाड़ी नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, लेकिन सत्ता का स्वाद चखने के साथ ही वो सब कस्में, वायदे भूल गए। सत्ता में आने के साथ ही उन्हें लग्जरी गाड़ियों का चस्का लग गया, वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे। यहां तक कि आपको याद होगा कि साल 2019 में जब पूरा देश कोरोना की महामारी झेल रहा था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने लिए और अपने परिवार के लिए शीश महल बना रहे थे। जी हां, शीश महल, वो शीश महल जिसमें वो राजा की तरह रहते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल अपनी औकात भूल गए थे। अरविंद केजरीवाल ही क्यों, मनीष सिसोदिया और उनके तमाम पार्टी के दिग्गज नेता अपनी औकात भूल गए। वो ये भूल गए थे कि वो आम आदमी हैं। आज जब 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की झाड़ू को सिरे से नकार दिया है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और दुर्गेश पाठक जैसे नेताओं को दिल्ली की जनता ने हार का स्वाद चखा दिया है। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू आज बिखर चुकी है। इस पार्टी का अब अंत हो चुका है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले अरविंद केजरीवाल का आखिरकार कुदरत ने हिसाब बराबर कर ही दिया। अब अरविंद केजरीवाल जैसे बहरूपीय लोग राजनीति में नहीं आ पाएंगे। कंबल ओढ़कर घी पीने वाले अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों की जांच अब खुलने वाली है, या हम ये कह लें कि अब अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा जनता के सामने आना बाकी है। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।